हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 32 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज में लिए गए सभी टेस्ट एसएससी तथा रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 518 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें 518 को विभाजित करना है 13 से, तब वह कौन सी छोटी संख्या होगी दिए गए ऑप्शन में से जो हमें घटाने पर वह पूर्ण विभाजित संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 518 को दी गई संख्या यानी 13 से पूरी तरीके से विभाजित कर देते हैं। 13 से इसे विभाजित करने पर सबसे पहले ये 3 बार विभाजित होगा, 13 तिया 39। अब देखिए इसे हम घटा देते हैं तो घटाने पर यहाँ पर बचेगा 12। अब यहाँ पर हम 8 यहाँ पर उतार लेते हैं, 13 ना में होता है 117। इस प्रकार से यहाँ पर 128 में से 117 को घटाने पर बचेगा 11। इसका मतलब यह वह शेषफल है जो कि इस संख्या में अतिरिक्त है, वरना यह संख्या जो है 11 घटाने पर 39 तक पूरी विभाजित हो जाती। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11। यही वह संख्या है जो हमें अतिरिक्त घटानी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि की जाती है यानी 69 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 103% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? आपको पूछा गया है वह संख्या क्या है। तो हम एक काम करते हैं कि हम संख्या को x मान लेते हैं। अब कहा यह गया है कि जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि होती है, वृद्धि यानी उसे 69 से बढ़ाना है, तो इस संख्या को हमने 69 से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने उस संख्या को 69 से बढ़ा दिया, तो वह संख्या यानी कि x स्वयं का 103% हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि x का 103% हो जाती है। यह दोनों ही राशियां बराबर होगी क्योंकि यह 100% से 3% ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 69 जोड़ दिया है हमने। अब इसमें हम x वाली राशियों को एक तरफ ले लेते हैं, तो 69 बराबर x का 103% माइनस हो जाएगा x। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 103x माइनस में 100x। इस प्रकार से बटे में ये 100 हो गया, 103 में से 100 गया तो यहाँ पर बच गया 3x और ये हो गया 69। इस 3 से इस 69 को कैंसिल कर दीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी 23 बार विभाजित होगा। इस प्रकार से x की वैल्यू हो जाएगी 2300 जो कि ऑप्शन डी पर दी गई है। तो इसका सही आंसर है 2300। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2/3 ब्रैकेट में 6x/5 - 1/4 + 1/3 बराबर 9x/5 है तो यहाँ पर x का मान हमें लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन सभी जो है वो एसएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये दिखता सरल है, लेकिन इसी सरलता के उलझन में फंस करके हम तेजी से इसे करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें हमें सिर्फ बेसिक फॉलो करना है। देखिए बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2/3 वैसे ही लिख देता हूँ। 6x/5 - 1/4 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 6 के साथ गुणा होकर के 6 चौक 24x होगा, माइनस में ये 5 1 के साथ गुणा होकर के 5 हो जाएगा, प्लस में 1/3 बराबर में 9x/5 वैसा का वैसा रहने देंगे। अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि 2 से इस 20 को काट देंगे 10 बार। तो ध्यान से समझिए, ये हो गया 3 धाम 30। अब यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 30। अब ये 30 एलसीएम यहाँ पर आ चुका है। देखिए ये जो राशि बनी है 30, एलसीएम 30 आया है, मतलब ऊपर की राशि तो वैसी की वैसी लिख जाएगी, यानी कि 24x माइनस में 5। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर एलसीएम 30 है, तो ऑब्वियसली प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 9x/5। अब देखिए ये 5 से आप ये 30 को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि 6 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इस 6 को आप फिर 9 से गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 24x माइनस, इन दोनों राशियों को आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 5 इक्वल्स टू नामीछिंग 54x। यहाँ पर इस 6 को आपने इस 9 से गुणा कर दिया तो ये 54x हो गया। अब इस 24 को आप 54 से घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 बराबर में 54 में से ये 24 घट जाएगा तो हो जाएगा 30x। इस प्रकार से 5 से ये 30 को कैंसिल कर देंगे 6 बार, x का वैल्यू हो जाएगा 1/6। तो इसका सही आंसर होगा 1/6 ऑप्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न कर। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर में 341, ए बी बराबर में 30 है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखिए ऑब्वियसली ये बीजगणित के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब ये कॉन्सेप्ट होता है बीजगणित का, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए आपको कौन कौन सी राशियां दी गई हैं, तो आपको दिया गया है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान और आपको a b का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है a प्लस b। तो यहाँ पर हम a प्लस b का होल क्यूब कर देते हैं, बराबर में यहाँ पर हम मान रख सकते हैं 341 प्लस 3 गुणा में यहाँ पर a इंटू बी का मान रख सकते हैं हम 30, और ये हो गया a प्लस बी। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में ये हो जाएगा 341 प्लस ये हो जाएगा 90 और a प्लस बी। अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेने का पर्पस क्या था, आपको एक चीज़ बता सकूं, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन में ये दो अननोन आ गए हैं। आप बोलेंगे दो अननोन कैसे हैं, ये तो a प्लस बी एक ही चीज़ है, लेकिन ध्यान से समझिए ये एक घातांक की राशि है और ये 3 घातांक की राशि है। इस प्रकार से ये 3 घातांक की राशि एक घातांक की राशि से अलग होगी। अब इस प्रकार से गणित का एक नियम याद रखिए, जब भी एक इक्वेशन होगी और उसमें 2 या 3 अननोन होंगे तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। इसका मतलब इस आधार पर अब आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी की जगह पर ऑप्शन 17, 12, 21, 11 ये रख के देखना होगा, और जो भी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर देगा वही इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन की मेथड भी समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले 17 का मान रखता हूँ, तो यहाँ पर 17 का घन रखने पर 17 का घन होता है 49, 13, यहाँ पर तो 341 वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 90, और यहाँ पर a प्लस बी का मान यदि मैं 17 रखता हूँ, तो अब देखिए मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे लगा रहा हूँ और तेजी से आप आंसर कैसे ला सकते हैं। देखिए इस 90 को आप 100 मान लीजिए, यदि आप इसे 100 मानते हैं तो 17 के साथ गुणा करने पर ये 1700 हो जाएगा। 1700 और 300 यदि आप जोड़ते भी हैं तो वो लगभग 2000 होगा, वो 4000 के आसपास भी नहीं जा रहा है, मतलब ये आंसर जो हो गया वो गलत हो गया, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बी ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पर a प्लस बी का मान यदि आप रखते हैं तो जो 12 का घन होता है वह होता है 1728। इस प्रकार से राइट इक्वेशन के इस तरफ की तरफ हम कहेंगे कि ये तो 341 ही रहेगा, प्लस में यहाँ पर आप 90 रखेंगे और 90 के साथ 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर a प्लस बी मिल गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसे आप फिर 100 मान लिए, और यदि आप इसे 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 1200, और 1200 और 300 लगभग 1500 होता है, 1700 नहीं होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है सी, तो सी का घन निकालते हैं हम। सी का घन क्या होगा, तो यहाँ पर 21 का जो घन होगा वो होगा 9261। इसी प्रकार से यहाँ पर 341 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 90 के साथ में इस बार हम किसका गुणा करेंगे, 21 का। यदि ये 2100 है और ये 300 है तो 2100 और 300 2400 होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन इस प्रकार से काम करता है। अब अंतिम ऑप्शन बच गया 11। ऑब्वियसली जब 3 आंसर नहीं है तो यही एक आंसर होगा, फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। 11 का जो घन होता है वो 1331 होता है, घन की जगह रख दिया, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 341, प्लस में यहाँ पर a प्लस भी 90 के साथ रखेंगे तो 90 गुणा में 11। यदि ये 1100 है और ये 300 है तो ऑब्वियसली ये 1100, 300 और 1341 तो करीब करीब, यानी कि ये 1331 बन जाएगा। ऑब्वियसली हम करके भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 11 का गुणा करने पर 990। आप 990 को 1341 से गुणा करेंगे तो 1331 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस आपको अप्रोक्सीमेशन बताना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बेहतर समझा पाया होगा।